बच्चों, हम आज आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। पत्र लेखन हम स्कूल में जब प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ना सीखते हैं, तभी से पत्र लेखन शुरू हो जाता है। पत्र एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता है। घर परिवार के समाचार, मन के भाव, विचार आदि प्रकट करते हैं। मित्रों को, संबंधियों को, संपादकों को, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। और पत्र लिखना एक कला है। इनके तरह व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व का पता भी चलता है। ये जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, हम शुरू से ही छोटी कक्षाओं से इस चीज़ को सीख लेते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। दो प्रकार के पत्र हम शुरू से लिखते आते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि किसको हम औपचारिक कहते हैं और किसको अनौपचारिक कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे पत्र के 10 अंग होते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं, चाहे औपचारिक लिखें या अनौपचारिक, उनका एक सिस्टम होता है, अंग होता है, 10 भाग होते हैं, ये समझ लीजिए। तो वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला भाग होता है उसका पत्र प्रेषक का पता। पत्र में सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। औपचारिक पत्रों में पूर्ण तथा अनौपचारिक पत्रों में आंशिक पता लिखा जाता है। दूसरा होता है तिथि यानी डेट। पता के नीचे दिनांक अवश्य लिखें। उसके बाद होते हैं संबोधन। औपचारिक पत्रों में जैसे हम पत्र लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं। पद यानी कि वो कौन से पद पे, किस स्थान पे कार्यरत है। पता लिखने के बाद माननीय, माननीय, आदरणीय, आदरणीय आदि संबोधन लिखे जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं माननीय, आदरणीय महोदय, माननीय महोदया, इस तरीके से हम लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, नाम पता न लिखकर सीधे पूज्य पिताजी, आदरणीय भाई साहब, पूजनीय नानी जी, मेरी प्यारी बेटी, यानी कि हम हमारे जो संबंध है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, उसी संबंध को के द्वारा हम उसे संबोधन देते हैं। अभिवादन। अब अभिवादन में औपचारिक पत्रों में तो अभिवादन का कोई शब्द ही नहीं लिखा जाता है, जबकि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो हमारे संबंधों के अनुसार होते हैं, उसमें जैसे बड़े हुए तो हम क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श या प्रणाम। छोटा हुआ कोई तो लिखेंगे सदा खुश रहो, या बराबर का हुआ तो नमस्कार आदि शब्द लिखेंगे। तो अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हमारे संबंधों के अनुसार होते हैं, और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो कार्यालय में, संपादकों में, या सरकारी ऑफिसों में इनमें लिखे जाते हैं। विषय होता है कि औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए। जैसे विषय अवकाश के लिए प्रार्थना, शुल्क मुक्ति के लिए अनुरोध, प्रवक्ता के लिए पद आवेदन, सेंट्रो कार की चोरी की सूचना आदि, ये औपचारिक पत्रों में लिखना चाहिए विषय, है ना। और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं जो हमारे संबंधों में लिखे जाते हैं, संबंधियों को, उसमें विषय नहीं लिखा जाता है। छठी जो स्टेप होती है वो होती है पत्रारंभ की। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन के बाद सीधे पत्रारंभ हो जाता है। जैसे आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपकी कुशलता जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, अथवा बहुत दिनों से आपका पत्र न पाकर अत्यंत चिंतित हूँ। तो अभिवादन किया हमने, उसके बाद सीधा पत्र शुरू हो जाएगा। ये किस में होता है, अनौपचारिक में। सातवीं जो स्टेप होती है मूल विषय या कलेवर। औपचारिक पत्रों के इस भाग में विषय का विस्तार आता है, जैसे कब से कब तक की छुट्टी चाहिए और अवकाश का कारण। औपचारिक में क्या चाहिए, विषय का थोड़ा सा विस्तार किया जाता है,
उसमें जैसे हमें बताना होता है कि हमें छुट्टी कब तक की चाहिए और हमारे अवकाश का क्या कारण है। हमें छोटी कक्षाओं में लिखाया जाता है कि एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें हम बीमार हो गए हैं, इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उसमें विषय को थोड़ा विस्तार दिया जाता है, उसमें छुट्टी कब से कब तक की, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक छुट्टी चाहिए, और अवकाश का कारण कि हम क्यों अवकाश ले रहे हैं। ऑफिस में यदि छुट्टी लेनी हो तो वहाँ भी अवकाश का कारण बताना होता है, या संपादक को या कई अदर और दूसरी जगहों पर लिखना होता है, तब भी इस तरह से छुट्टी और अवकाश का कारण बताना होता है। जबकि अनौपचारिक पत्रों में आपको जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करना है वह इस भाग के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं, किंतु हमेशा याद रखें कि पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। ज़्यादा लंबी कहानी लिखने से जो उसकी गरिमा होती है, जो उसकी वो एक बात होती है उसमें, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए पत्र संक्षिप्त शब्दों में, नपे तुले शब्दों में और सही ढंग से और अपनी बात कह देने वाला ही होना चाहिए। 8वें नंबर का जो स्टेप है वो है पत्र की समाप्ति। औपचारिक पत्रों में शिष्टाचारवश आभार व्यक्त करना अथवा धन्यवाद आदि शब्द लिखे जाते हैं। हम जैसे ही लेटर लिखते हैं उसके बाद नीचे लिखा जाता है, हम लिखते हैं उसमें धन्यवाद, और दूसरी तरफ लिखते हैं बहुधीय, ये जो भी हो उनका लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, शिष्टाचार सूचक शब्द जैसे घर पर सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि लिखते हैं। आत्मनिर्देश, ये नवी स्टेप है आत्मनिर्देश की। औपचारिक पत्रों में आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, बहुधीय, बहुधिया आदि लिखना चाहिए। ये कौन से पत्र होते हैं जिनमें आज्ञाकारी शिष्य शिष्या लिखे जाते? ये प्रार्थना पत्र होते हैं, या ऑफिस में लिखे हुए होते हैं, या कहीं हमें नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है वहाँ लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्रों में आपका प्यारा बेटा, आपकी बेटी, आपका अनुज, तुम्हारा मित्र अथवा तुम्हारी सहेली आदि लिखे जाते हैं। 10वीं जो स्टेप होती है वो होती है हस्ताक्षर करने की या नाम लिखने की। सबसे अंत में अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में पूरा नाम, जैसे अरविंद शर्मा। अनौपचारिक पत्रों में केवल नाम, जैसे मनीष अथवा रेणु लिखना चाहिए। मैं कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा नाम लिखें वहाँ पे बहुधीय के नीचे। और अनौपचारिक पत्र जहाँ हम अपने रिश्तों में लिख रहे हैं, रिश्तेदारों को, किसी को भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी को, चाचा को, किसी को लिख रहे हैं अनौपचारिक पत्र, तो हमें सरनेम लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ अपना नाम ही लिख सकते हैं। हम औपचारिक पत्रों के बारे में आज आपको समझाएंगे। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र में क्या करते हैं, इनमें अवकाश के लिए पत्र लिखा जाता है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है, शुल्क मुक्ति के लिए अथवा चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक आदि को पत्र, अपने पुस्तकालय खेल विभाग के लिए पुस्तकें मंगवाने अनुरोध पत्र आदि सम्मिलित हैं। ये प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इसमें व्यावसायिक पत्र। इनमें अपने व्यापार से संबंधित वस्तुओं को खरीद फरोख्त के लिए पत्र, शिकायती पत्र, सामान समय पर पहुंचाने के लिए स्मरण पत्र आदि सम्मिलित है। हमें क्या क्या सामान खरीदना है, कितनी मात्रा में खरीदना है, कहाँ पे पहुंचाना है, इसके बारे में पूरी सूचना हम व्यावसायिक पत्र में देते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र जो किसी सरकारी, गैर सरकारी या किसी अन्य विभाग में लिखे, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाते हैं, उनको कार्यालयी पत्र कहते हैं।
ये पत्र अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाते हैं। जब एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई सूचना पहुंचानी होती है तो उसे कार्यालय पत्र कहते हैं। इनमें किसी विषय का प्रस्ताव, अनुमोदन, अस्वीकृति का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में अधिकारियों को विभिन्न विषयों की सूचना एवं शिकायत भी पत्रों द्वारा भेजी जाती है। संपादकीय पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। अब औपचारिक पत्र लिखते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, बाईं ओर सबसे ऊपर आवेदन पत्र या कार्यालय पत्रों में लिखने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए और उसके बाद दिनांक। दूसरी जो बात है, विद्यालय के प्रधानाचार्य या अध्यापक, अध्यापिका को प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखते समय सबसे नीचे अपने नाम के साथ कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक लिखना चाहिए। दिनांक उसके नीचे लिखें। तीसरी जो बात है ध्यान देने योग्य वो है, पत्र शुरू करने के पहले पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। जैसे विषय, अवकाश के लिए पत्र या बिजली की आपूर्ति के लिए पत्र। जो हमारा विषय हो, जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं उसे पहले ही हमें बता देना पड़ता है। चौथी जो बात है वो ये है, इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि। जो पांचवा बिंदु है वो यह है कि इन पत्रों में प्रणाम, नमस्कार आदि कुछ नहीं लिखा जाता है। छठा जो बिंदु है वो है, अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में कोई कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। अंत में जैसे हम लिखते हैं ना, हमें 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, इस प्रकार। नंबर 7वां बिंदु, इसके पश्चात प्रार्थी, बहुदीय, बहुदिया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिक्षा आदि लिखा जाता है। जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम नीचे प्रार्थी लिखेंगे, बहुदीय, बहुदिया, या स्कूल में अपने टीचर को लिख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे लड़का है तो आज्ञाकारी शिष्य और लड़की है तो आज्ञाकारी शिष्या। 8वां जो बिंदु है वो है, इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है।